आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। एक बार फिर हाजिर हूं अपने खास कार्यक्रम एक किस्सा दिन का हिस्सा को लेकर, जहां मैं आपको बताती हूं देश और दुनिया से जुड़े वो तमाम राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा वो एक दिलचस्प और एक अनोखा किस्सा जो बनेगा दिन का हिस्सा। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले किस्से से, जो कि सामान्य ज्ञान से जुड़ा है। जी हाँ, सामान्य ज्ञान। क्या आप जानते हैं कि आज विश्व मानक दिवस है? जी हाँ, विश्व मानक दिवस, जो साल 1970 को पहली बार मनाया गया। क्या है विश्व मानक दिवस और क्यों इसे मनाया जाता है? चलिए विस्तार से जानते हैं। आइए जानते हैं आज क्या है खास। 14 अक्टूबर का ऐतिहासिक आकलन खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। विश्व मानक दिवस हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे पूरे विश्व में मनाया जाता है। साल 1970 को पहला विश्व मानक दिवस मनाया गया। विश्व मानक दिवस मनाए जाने का मकसद वैश्विक स्तर पर मानकों की जरूरत को लेकर लोगों को जागरूक करना है। पिछले साल 2020 में इसकी थीम प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट्स विद स्टैंडर्ड्स रखी गई। आईसीसीआई, आईएसओ और आईटीयू द्वारा तैयार किए गए अंतर्राष्ट्रीय मानकों ने तकनीकी चुनौतियों का सही और सटीक समाधान प्रस्तुत किया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के द्वारा प्रस्तुत किए गए मानक समान रूप से विकसित और विकासशील देशों के भीतर विशेषज्ञता और विशेषज्ञों के ज्ञान को साझा करने में मदद करते हैं। यह सारे मानक ऊर्जा की बचत, जल और वायु गुणवत्ता के सभी पहलुओं को कवर करते हैं। पृथ्वी हमारे सौर मंडल में जीवन के लिए मनुष्य के शरीर के धमनियों के समान है। पृथ्वी पर जीवन सूर्य से आने वाली ऊर्जा पर निर्भर करता है। हालांकि पिछली सदी में हुए व्यापक परिवर्तन ने पृथ्वी से होने वाले उत्सर्जन के रूप में वातावरण में बड़े पैमाने पर ग्रीन हाउस गैसों को जोड़ा है। चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे किस्से की तरफ, जो कि अमेरिका की ऐतिहासिक घटना से जुड़ा है। जी हाँ, इसका संबंध अमेरिका के एक इतिहास से है, यानी कि उस शख्सियत से है जिसका इतिहास के पन्नों में नाम हमेशा अमर रहेगा। हम बात कर रहे हैं मार्टिन लूथर किंग की। जी हाँ, मार्टिन लूथर किंग, जिन्हें अमेरिका का दूसरा गांधी भी कहा जाता था। आखिर क्यों इन्हें अमेरिका का दूसरा गांधी कहा जाता था और आज क्यों इन्हें 1965 को नोबेल पुरस्कार मिला? चलिए विस्तार से जानते हैं। मार्टिन लूथर किंग, जिन्हें अमेरिका का दूसरा गांधी भी कहा जाता था, अमेरिका के इतिहास की वो शख्सियत जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। दरअसल महात्मा गांधी से प्रेरित होकर उन्होंने अमेरिका में नस्ल भेद के खिलाफ आंदोलन चलाया। उनका यह आंदोलन मॉन्टगोमेरी बस बॉयकॉट के नाम से जाना गया। इसी अहिंसात्मक आंदोलन के दम पर उन्हें 14 अक्टूबर साल 1965 को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 35 साल थी, यानी कि वो पहले ऐसे शख्स बनकर सामने आए जिन्होंने बेहद कम उम्र में नोबेल। हमारा आखिरी किस्सा भारतीय राजनेता और दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ा है। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने जाति व्यवस्था का हमेशा से पुरजोर विरोध किया है। वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें इतिहास के पन्ने में कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने साल 1956 को बौद्ध धर्म को अपनाया और हिंदू धर्म का त्याग कर दिया। आखिर ऐसी क्या वजह थी जो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया? चलिए विस्तार से जानते हैं। आज ही के दिन भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने आपको बता दें कि 3,85,000 अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। दरअसल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साल 1956 में 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसकी एक वजह तो यही बताई जाती है कि उन्होंने हिंदू धर्म के वर्णाश्रम धर्म और जाति व्यवस्था के अन्याय और
असमानता से तंग आकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। इससे पहले उन्होंने हिंदू धर्म में सुधार के तमाम प्रयास किए और अंत में उन्हें लगा कि इस धर्म में कोई बुनियादी बदलाव नहीं हो सकता, कम से कम वह काम तो नहीं हो सकता जिसकी कल्पना उन्होंने की थी। उनकी नई कल्पना उनके 1936 के उस लेख में जाहिर है जिसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट या जाति भेद का समूल नाश कहा गया है। इस बात को उन्होंने 13 अक्टूबर 1935 को येलो में कहा था। मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, कम से कम यह तो मेरे वश में। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तब तक के लिए देखते रहिए मेरे साथ एक किस्सा दिन का हिस्सा किसी नए किस्से के साथ। शुक्रिया।